हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने एक न्यू कंसेप्ट के साथ। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के अवकल समीकरण के कुछ बेसिक कंसेप्ट पर। उससे रिलेटेड यहाँ से क्या अवकल समीकरण में कितने टाइप की इक्वेशन बन सकते हैं आपके घात और कोटि पर, उस पर भी बात किया हूँ। और अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका क्या होता है, उस पर भी बात किए हैं। तो सभी टाइप की इक्वेशन मैं आपसे पीछे करा चुका हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप उसे ढंग से देखें, क्योंकि वो सभी इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। उसमें से एक क्वेश्चन आपका क्या करेगा, जरूर आएगा। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट, इसमें बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा टोटल जितना कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन का भंडारा आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप अंत तक बने रहना, चीजों को अच्छे से देखना। कहीं पर भी डाउट होगा आप उसे कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि मैं आपको उड़ा कर नहीं ले चलूंगा। जिंदगी में कभी यदि नहीं पढ़े हो, फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, तब भी आप आराम से पढ़ना, पूरी बात समझ आ जाएगी। मैं ये पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं। बस अब अंत तक थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि आप इसको सीखने के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो अच्छी बात है, यदि फर्स्ट टाइम नहीं, एक बार आप पढ़े भी हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ नया इसमें जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन से। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कितने प्रकार के आपके इक्वेशन बनेंगे एग्जाम में, वो सभी पर क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, अवकल समीकरण log बेस से dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by को हल कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग न लगने की वजह से एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। तो टोटल आपके यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले बेसिक बात समझ लेना यहां से कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कितने प्रकार से सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए ध्यान से, तीन प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लेवल तक सॉल्व करते हैं। यहां से कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। एक होता है हम लोग का यहां से सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE, होमोजीनियस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण, और इसे बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण, साधारण, और इसे बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। और ये जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। तो ये तीन टाइप के रैखिक समीकरण हम लोग क्या करते हैं, बनते हैं कि पहला सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा समघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा यहां से क्या, रैखिक अवकल समीकरण। तो अभी फिलहाल जो मैं आपसे कराने वाला हूं, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग क्या, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे हर एक टॉपिक को टच करेंगे, आपके बोर्ड से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हट चुका है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, कहां तक बात करेंगे, समघातीय अवकल समीकरण तक। तो पहला कंसेप्ट बताते हैं कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बात क्लियर है, फटाफट सुनना यहां से। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से क्या, जिसे इसमें एक मेथड हम लोग का नाम, जिसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहां से। अर्थात इसमें क्या, यहां से चरों को क्या करना, यहां से पृथक कर क्या करना, यहां से सॉल्व करना। अब इसमें देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या होता है, जिसमें जब भी आपको फंक्शन लिखा गया है dy अपॉन dx बनाए इक्वल टू f ऑफ x, और अपॉन में क्या लिखा गया, f ऑफ क्या लिखा गया, y लिखा गया है। तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड में इस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, किसमें x वाले को और dx वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साइड, और y और dy वाले को क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। बोलो यहां तक सब उतर रहा है बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि x वाले और dx वाले को एक साइड करना, y वाले और dy वाले को क्या करना है, एक साइड करना यहां से। तो पहला काम, डिफरेंशियल इक्वेशन कितना भी बिगड़ा हो, पहला काम आपको क्या बना लेना है, उसका dy अपॉन क्या, dx बना लेना है। उसे बनाने के बाद
यदि वो सिंपल होगा, ध्यान से सुना, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान यही होती है। इसमें आपको स्टेपिंग ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको स्टेपिंग यदि अच्छे से ध्यान रहेगा तब जाकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं जो सिखा रहा हूं ना, अजूबा तरीका है, आराम से सीखना। तो इसमें देखिए यहां से क्या, वेरिएबल सेपरेबल में यक्स वाले और डीएक्स वाले को एक साइड और वाई और डीवाई वाले को एक साइड। जब ऐसा कंडीशन यक्स और डीएक्स वाला अलग हो जाए, वाई और डीवाई वाला अलग हो जाएगा, तब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे, अर्थात क्या, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि वो अलग नहीं होगा, यदि फेल होगा, तब हम लोग किसके पास चले जाएंगे, समघाती के पास चले जाएंगे। और जब समघाती भी फेल होगा तब किसके पास जाएंगे, लीनियर के पास जाएंगे। तो लीनियर तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, केवल यहां तक पढ़ना है, तो इसके लिए सुनना। तो इससे पहला काम क्या करते हैं, स्टेप सुनना। यक्स और क्या यहां से dx तथा एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख लेते हैं, तथा एफ ऑफ वाई और डीवाई को, डीवाई वालों को एक साथ करते हैं, एक साथ करते हैं, इधर लिख देते हैं, एक साथ करते हैं। बोलो, इसमें तो कोई को दिक्कत नहीं है। यहां से यक्स वाले को ये यहां से एफ ऑफ एक्स, जो यक्स वाला फंक्शन है, और डीएक्स वाले को एक साइड, वाई वाले और डीवाई वाले को क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो एक साइड करेंगे तो बोला ध्यान से, ये डीवाई अपान क्या आ जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपान एफ ऑफ वाई। तो बोलो, वाई वाले को एक साइड करेंगे तो एफ ऑफ वाई ये डीवाई हो जाएगा, और इसे इस साइड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स और क्या, डीएक्स। अब इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग कर इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फटाफट सीखना बात है। तो इसमें क्या, फिर दोनों साइडों का, दोनों पक्षों का इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें तुम बस केवल क्वेश्चन के लिए मत पढ़ना, मैं आपसे बोल रहा ना, पूरी बात सिखाएंगे। आपका कंसेप्ट भी रिवीजन होना चाहिए और क्वेश्चन भी रिवीजन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को रट्टा तोता लगा लो, ऐसा काम नहीं होने वाला है। कंसेप्ट यदि आपके पास रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी देगा ना, तभी आप क्या कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। और एक ही लाइन पर रटे रहोगे तो उससे काम नहीं होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, अब इसका दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा, और क्या यहां से dy, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका जो इंटीग्रेट है एफ ऑफ वाई और इसका इंटीग्रेट क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। सी दोनों साइड मत जोड़ना, सी कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक साइड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये सी का जो लफड़ा है ना, इसके लिए तुम जरूर ध्यान रखना कि सी के प्लेस पर कांस्टेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पीछे लेक्चर में मैं आपसे बताया हूं, यहां पर log सी आवश्यकता के अनुसार, log की जरूरत पड़ेगी तो log सी ले लेंगे, साइन सी की जरूरत पड़ेगी तो साइन सी ले लेंगे, ई की पावर सी की जरूरत पड़ेगी तो ई की पावर सी ले लेंगे। तो कांस्टेंट जो सी है ना, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात क्लियर है। और 90% केसों में क्या, कि यदि आपका आंसर log में आ रहा है तो सी जो जोड़ेंगे ना, उसे भी हम लोग किस में जोड़ देते हैं, log सी में जोड़ देते हैं। बात क्लियर है। तो चलिए क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बस आप आराम से पेन और कॉपी लेकर बैठना, आराम से सभी चीजों को क्या करना, अच्छे से नोट डाउन करना। जितना चीजें बताएंगे ना, बस आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, देखना आपको क्वेश्चन भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो भी बुक लगाना चाहते हो, जिस भी बुक का आप रिवीजन करना चाहते हो, वो भी आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां से पहला क्वेश्चन, log बेसी dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस ए बी वाई। इक्वेशन हम लोग को दिया गया है। अब इसमें पहला काम मैं आपसे बोला, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी हो तो पहले dy अपॉन dx को आप क्या करें, अलग करें। तो इसके सामने देखो log लगा हुआ है, तो log का इलाज क्या होता है, log यदि b a इज इक्वल टू क्या लिखा गया, x लिखा गया है, तो कन्वर्ट करना क्या है, x इसके सर पर आएगा
तो ए की पावर यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। यक्स इसके सर पर आएगा तो ए की पावर यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी। ये बोलेगा ना किसके सर पर कूदेगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहां पर सेम कहानी मैं आपसे बोलता हूं कि पहले इसे अलग अलग करें, तो ये पूरा डब्बा मान लेते हैं। तो ये बोलो क्या है, ई की पावर, तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस ए कितना आ जाएगा, बी वाई हो जाएगा। और यदि किसी को दिक्कत ना हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बीच में प्लस है तो इसे हम लोग लिखना चाहे तो ई की पावर यक्स इंटू ई की पावर ए बी वाई, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बेस इक्वल है, पावर फिर से क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को यहां से क्या, पहला कि y और dy वाले को एक साइड, x और dx वाले को एक साइड करना है। तो कोई कुछ काम करेंगे यहां से, तो बोले ध्यान से एक कितना आएगा, dy अपन y वाले फंक्शन को इधर ला दें तो e की पावर क्या आ जाएगा, by इज इक्वल टू dx को उधर करें तो a की पावर x और क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। आपको बुरा न लगे तो इसे ऊपर भी भेज दें तो e की पावर क्या, माइनस बी वाई ए डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स और क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों जब अलग अलग हो गए तो अब दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग इसमें ई की पावर माइनस बी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर माइनस बी वाई, माइनस तो आगे लगेगा, बी मल्टीप्लाई में है तो कहां चलाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू इसका करेंगे तो क्या, ई की पावर यक्स ए एक्स अपान में क्या, ए और प्लस क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बी को हम लोग क्या उस साइड भी भेज सकते हैं। तो पहला काम यहां से क्या कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान सिंपल यही है कि आप एक्स वाले डीएक्स वाले को एक साइड कर पाए तो उस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि उन दोनों को क्या कर पाए, एक साइड कर दें, तब वो जाकर हम लोग का क्या बनेगा, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। यदि अलग नहीं हो पाएगा तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। बात क्लियर है, तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन सिंपल डिफरेंशियल पर ही, लेकिन कैसे हम लोग करेंगे उसे देखे ध्यान से। तो इसका भी यदि हम लोग सोल्यूशन करें तो एक कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हम लोग का क्या क्वेश्चन में लिखा गया है, जिसमें पहला काम क्या करेंगे, एक्स वाले को dx वाले को एक साइड करने की कोशिश करेंगे, y और dy वाले को क्या करेंगे, एक साइड। तो बोले ध्यान से, तो इसमें क्या बोलोगे कि सर dy अपॉन dx, इस पार्टी को उस साइड भेजें तो प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस। ये पूरा टोपी पहना हुआ है, इसे हम लोग लिखना चाहें तो रूट में क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, सिंपल काम किए यहां से कि प्लस का पार्टी उस साइड भेज दिए माइनस, और पूरा टोपी पहना था, ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग पहना दिए। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखे ध्यान से, ये डी वाई वाई वाला मल्टीप्लाई में है, इसे उठाकर क्या नीचे भेज दे तो रूट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स को इसके पास भेज दे तो माइनस है डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए y वाला और y वाले क्या हो गए, dy वाले और y वाले एक साइड हो गए, x वाला और dx वाले क्या हो गए, एक साइड हो गए। जब दोनों अलग अलग हो गए, मतलब अपना अपना घर में चले गए, तो उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अगला काम। तो बोलो इधर का भी इंटीग्रेशन और क्या इधर का भी, जैसे y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन याद है ना सबको, इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। नहीं याद है तो पीछे इंटीग्रेशन का लेक्चर कंप्लीट पड़ा हुआ है, अब उसे अच्छे से देख ले, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x और प्लस कितना से c, तो y के रिस्पेक्ट में है तो कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस, इसे लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x और प्लस क्या जोड़ देंगे c,
अब इसे और भी थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं तो साइन इनवर्स y, ये माइनस का पार्टी है, इधर आएगा तो क्या प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा c। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो पहला काम सिंपल काम है कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल काम करना है, आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम आपके सर पर है तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप बस चीज़ों को आराम से पढ़ते चले, रिलैक्स होकर। अब ये नहीं कि यहाँ से क्या एक दिन खूब बैठ गए पढ़ने के लिए 16 घंटा 17 घंटा पढ़ दिए, सुबह तबीयत ही खराब हो गया, ऐसा नहीं करना है। अब जिस मोमेंट में पढ़ रहे हैं उसी मोमेंट से आप क्या करते रहे, पढ़ते रहे। तो सबसे बेहतरीन चीज आपको बस इसमें ये चीज अपनाना है इस टाइम कि आप जिस मोमेंट से पढ़ रहे थे बस आप उतने ही मोमेंट से पढ़े। बस इस बात को ध्यान रखें कि जितना पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट आप क्या कर पाए, पूरा उसका कंफ्यूजन कंसेप्ट जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब आप पूरे कंसेप्ट को आप क्या कर ले, एक ही बार में क्लियर कर ले। ऐसा नहीं कि दोबारा के लिए छोड़े, इस टाइम जितना चीजों को पढ़े उसके बारे में कंप्लीट जानकारी रख ले कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने कंसेप्ट उसमें है, सबका रिवीजन कर लें अच्छे से। तो आपको ज़्यादा इसमें घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप उसी मोमेंट के साथ आप पढ़ते रहे, आपका अच्छा स्कोर होगा। बस आप अंत तक चीज़ों को क्या करें, जितना भी पढ़ें और जितना मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ मैथ के लिए मैं आपसे पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतनी चीज़ों को आप अच्छे से क्या करें, रिवीजन किया करें। जितना पढ़ाते हैं कंसेप्टों का रिवीजन किया करें, बस वही आपके लिए बेनिफिट है। कंप्लीट नंबर आएगा, एक नंबर भी कम नहीं होगा। बात क्लियर है। अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये 3rd नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप इसे क्या करें, देखें और अपने से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर छापे कि किस रास्ते से हम लोग चलेंगे। अब इसे थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम ले और अपने से सोचें और कमेंट बॉक्स में छापेंगे सर इस तरीके से हम लोग करें तो आसान हो जाएगा। तो अब इसे थोड़ा सा वक्त ले और करें, फिर आगे मैं आपसे सोचना सिखाता हूँ। बात क्लियर है। तो सभी लोग फटाफट ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इसे छापें कि सर एक काम करने से हो जाएगा। तो 1 + e⁻ x अपान y dx और बीच में ये बीच में प्लस है, तो ये 1 + e⁻x अपान y dx प्लस e⁻x अपान y ब्रैकेट में 1 - x अपान y dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको सोचना सिखाता हूं। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखें तो क्या x वाला y वाला अलग हो सकते हैं क्या? पहला काम तो इसी जगह आप फंस जाओगे कि सर e⁻x अपान y है, तो e⁻x तो जिंदगी में अलग नहीं हो सकते हैं, लाग लेना पड़ेगा, कहानी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो उसमें एक बात बोलूंगा कि जरा इसमें एक बात सीख लेना कि x अपान y प्लस e⁻x अपान y 1 - x अपान y और dy इज इक्वल टू 0, यही लिखा गया यहाँ से। तो पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ सोचे बिना इसे dy अपान क्या बनाएंगे, dx बनाएंगे या dx अपान dy बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपसे एक बात सोचवा रहा हूँ, वो ध्यान से सीखना। ये हम लोग को जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समघातीय अवकल समीकरण। और तुम्हें कैसे पता कि सर ये बन ही जाएगा वही? तो देखिए ध्यान से, ये जो हम लोग का लिखा गया है समघातीय अवकल समीकरण, और आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये समघाती ही है? तो इसमें देखना ध्यान से कि समघातीय अवकल समीकरण की पहचान सिंपल बात है कि ये dy अपान क्या होगा, dx, ऊपर क्या कोई फंक्शन f ऑफ xy और नीचे क्या लिखा गया है, g ऑफ कितना लिखा गया, xy लिखा गया है। तो समघातीय अवकल समीकरण का मतलब क्या है यहाँ से कि x और y दोनों की जो डिग्रियां होना चाहिए, अंश और हर, देखो x और y पर अंश और हर में जो डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे बोलता हूं कि x² अपान में क्या लिखा गया, y², तो ऊपर भी x की डिग्री कितना है 2, नीचे भी x की डिग्री कितना है 2,
तो इसका मतलब ये जो लिखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, समघाती दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो इसमें समघाती डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती और समीकरण दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो एक dy अपन dx, या दूसरा हो सकता है यहां से dx अपन की तरह से dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। पहले ढंग से कंसेप्ट पकड़ना, तब जाकर क्वेश्चन आपको खूब आसानी से आएगा, और कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा ना आप आसानी से लगा सकते हो। तो इसमें dy अपन dx या तो dx अपन dy, ये दो फॉर्म हो सकते हैं समघाती के। तो समघाती के लिए मैं आपसे बोला कि इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स की घात, एफ ऑफ एक्स वाई की घात, जी ऑफ एक्स वाई की घात के घात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों की जब डिग्री आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का लिखा गया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, समघाती अवकल समीकरण बोलेंगे। अब इसमें आप बोलोगे कि सर कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सुनना। जैसे मैं अभी आपसे लिखता हूं x और इंटू वाई, दोनों अलग अलग वेरिएबल है x और y। ये x स्क्वायर इंटू x लिखा गया है, तो x की पावर क्या लिखते हैं 3, मतलब इसकी कितनी घात है, 3 घात है। तो यहां पर जब डिफरेंस वेरिएबल हो तो इसकी डिग्री हम लोग क्या करते हैं, यहां से x की डिग्री और y की डिग्री इनटू में है तो दोनों को प्लस कर कर बताते हैं। तो ये बोलो कितना आएगा 2, तो ऊपर की डिग्री कितना है 2 है। अभी नीचे मैं लिख देता यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जब बीच में प्लस होता है तो कॉमन डिग्री लेते हैं x का और y का, दोनों में 2 2 है, मतलब नीचे की भी डिग्री 2 होगी, ऊपर की भी डिग्री 2 होगी। इसका मतलब एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का क्या होगा, समघाती अवकल समीकरण होगा। तो डिग्री पहचानना यहां से, जैसे आपसे मैं लिख देता हूं x इंटू वाई स्क्वायर अपान में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये समघाती है कि नहीं है। तो आप देखोगे सर इसमें x की डिग्री 1, y की डिग्री 2, बीच में इंटू है तो प्लस कर कर एक कितना आएगा 3। इसमें आप डिग्री चेक करें तो दोनों की क्या बीच में प्लस है, तो कॉमन डिग्री कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ऊपर और नीचे की डिग्री आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, हम लोग का समघाती लिखा गया है। बात क्लियर है, समान घात वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे फिर देखें, और यहां से एक आध बात मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जरा इसे बता दो। ये लिखा गया यहां से एक्स स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर अफान में एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। तो ऊपर की डिग्री कितना है, तो आप बोलोगे सर इनटू में क्या आ जाएगा +4, और नीचे की कॉमन डिग्री कितना आएगा 2। क्या दोनों इक्वल है क्या, बोलोगे सर नहीं इक्वल है, तो वो समघाती होगा क्या, नहीं होगा। तो समघाती अवकल समीकरण की सिंपल सी पहचान है कि आप उसकी क्या करें, डिग्री चेक करें, तो तब जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, समघाती। लेकिन जो बेहतरीन इक्वेशन बनते हैं ना वो आपके इस टाइटल पर बनते हैं। देखिए dy अपन dx है तो समघाती f ऑफ x, डिग्री चेक करेंगे। और इसमें एक पहचान मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब भी आपसे क्या dy अपन dx वाला होगा, dy अपन dx वाला होगा, तो फंक्शन में ध्यान से सुनना, जैसे कभी साइन ए क्या y बाई एक्स लिखा गया है, इसका मतलब 100% ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 1 समघाती दिख रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साइन y अपन एक्स है, x की डिग्री 1 y की डिग्री 1, दोनों की डिग्री सेम है, मतलब समघाती है। अब कौन सी समघाती है, तो ये देखो y बाई एक्स है, तो इसका मतलब dy अपन dx वाला समघाती अवकल समीकरण होगा। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इस साइन x फंक्शन के स्थान पे x के स्थान पर कुछ ऐसा लिख दिया, तो बोलो x की डिग्री 1 y की डिग्री 1 समघाती है। लेकिन कौन सा समघाती है, तब बोलोगे dx अपान dy। देखो dx अपान dy, पहचान बहुत खूबसूरत डालना है, बहुत ही खतरनाक बात है ये dy अपान dx है, तो फंक्शन में कभी ये y बाई एक्स दिखता है तो इसका मतलब dy अपान dx वाला समघाती है, और x अपन y दिखता है तो ये dx अपन dy। कमेंट बॉक्स में आप छापे कि आपको बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बात क्लियर है, तो बस इस तरह से पहचान एक डाल ले कि कभी फंक्शन में ऐसा दिख जाए, जैसे एक इक्वेशन लिखा गया, देखो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया होगा सर ऐसा कुछ दिख रहा है। ये देखो यहां से e की पावर x नहीं है, x के स्थान पे क्या है, x अपन y है,
यक्स अपन वाई है, इसका मतलब सर ये dx अपन dy वाला समघाती होगा। देखो बात क्लियर हो जाएगी स्पष्ट। इसी क्वेश्चन में e की पावर ये क्या y बाई एक्स रहता, तो आपकी खोपड़ी काम करता कि सर y बाई एक्स है मतलब dy अपन क्या dx वाला होगा, यही तो होगा। तो खूबसूरत पहचान है, बढ़िया से नोट कर लेना, खोपड़ी में इसे डाल लेना, पी जाना घोल कर इसे बात को। बात क्लियर है? तब देखे ध्यान से, यहां से तेज समघाती होकर समकरण में पहचान डालना। तो ये देखो लगी गया सर यक्स अपान वाई मतलब dx अपान dy वाला समघाती है। अब कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करते हैं। बात क्लियर ना? कमेंट बॉक्स में छाप कर जरूर बताएं कि आपको बात स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो बात बोल रहा हूं आपको उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अब देखिए ध्यान से, इस समघातियों को समकरण में सॉल्व करने का स्टेपिंग, पहली बात ध्यान से सुना। यदि dy अपान dx है तो देखो dy अपान dx वाला है तो y इज इक्वल टू क्या, एक तीसरे वेरिएबल को लाते हैं जिसका नाम क्या रख लेते हैं vx। y इज इक्वल टू vx, y बराबर है तो y को आगे x को पीछे एक अनदर वेरिएबल ला दे जिसका नाम v, वहां पर w t कुछ भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब जिसे लेंगे तो अब इसमें क्या y इज इक्वल टू क्या vx ले लेंगे। अब इसी का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x। तो एक कितना आ जाएगा dy अपान कितना आएगा dx, इधर बोलो कितना आ जाएगा d अपान dx, v इंटू क्या x। कितने फंक्शन है, दो फंक्शन और बीच में क्या इंटू है, तो क्या लग जाएगा dy अपान dx, पहले को पकड़ना दूसरे का अवकलन ddx प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले का कितना आ जाएगा अवकलन हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे करें तो ये dy अपान dx भी x के रिस्पेक्ट में x कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x और ये कितना बचेगा db अपान dx हो जाएगा। तो अब यहां से पहला काम क्या, जिसमें होमोजीनियस दिखे, dy अपान dx में होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू क्या माने dx और उसका अवकलन कर ले तो dy अपान dx का वैल्यू, और दोनों वैल्यू ले जाकर क्या कर देते हैं फंक्शन में रख देते हैं, और रखने के बाद वो फिर से सिंपल वाले में चला जाएगा तो एडजेक्टिव पीछे वाला काम कर देते हैं। पीछे क्या x, जैसे x वाले को x dx के साथ y वाले को dy के साथ करते थे, तो इसमें नया वेरिएबल कौन सा आ जाएगा v आ जाएगा, तो v वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड कर देंगे। बात उतर रही है ना? खूब आराम से चबा चबा कर बातें बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चे की खोपड़ी नहीं खुलती है जल्दी, लेकिन आप धैर्य पूर्वक पढ़ना पूरी बात उतर जाएगी। तो एक है यहां से y व dy अपान dx का मान दिए गए इक्वेशन में, दिए गए समीकरण में रख देते हैं। बात क्लियर, रख देते हैं और यहां से क्या db व dx वालों को अलग करके हल कर देते हैं। ठीक है, पीछे की तरह क्या करते हैं, हल कर देते हैं। अब जब ये dx अपन dy वाला हो तो इसके लिए काम क्या चलेगा कि dx अपन, मैं बोला ना ऊपर x है, y इसके साथ भी नया वेरिएबल ले ले क्या भी। अब इसमें बोलो क्या, यहां से स्टेपिंग नंबर फर्स्ट, अब इसमें भी बोलो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो dx अपान कितना आएगा dy, d अपान है क्या dy, v इंटू क्या आ जाएगा y हो जाएगा। तो सेम कहानी dx अपान कितना यहां से dy, पहले फर्स्ट और कितना से सेकेंड, तो पहले फंक्शन को पकड़ना d अपान dy y प्लस y d अपान कितना से dy और क्या आ जाएगा b हो जाएगा। तो कितना बचेगा dx अपान dy b dy, y के रिस्पेक्ट में y का अवकलन कितना आ जाएगा 1, जैसे x के रिस्पेक्ट में x का क्या 1, तो y के रिस्पेक्ट में y का कितना आ जाएगा 1 प्लस एक कितना बचेगा y और db अपान में कितना बचेगा dy हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या इसका वैल्यू ले जाकर पुट करेंगे और फिर वही काम पीछे वाला काम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। तो आप कमेंट करके बताएं आपको पूरी बात समझ आया कि नहीं आया। ये होता है, इसका कंसेप्ट होता है।
अब कंसेप्ट यदि अच्छे से पकड़ लेते हो तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरीके से समघातियों का समीकरण दो टाइप से बन सकता है, या तो dy अपन dx वाला बन जाएगा, या तो क्या बन जाएगा, dx अपन dy वाला बन जाएगा। और पहचान में आपसे बताया कि फंक्शन में डायरेक्टली यदि y बाई एक्स दिखे तो इसका मतलब dy अपन dx वाला समघाती है, और x अपन y दिखे तो dx अपन dy वाला समघाती है। बात क्लियर है? और ये करने का पूरा प्रॉपर तरीका, और समघाती का मतलब क्या होता है कि दोनों के dy अपन dx निकाले और ऊपर और नीचे की डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ऐसा यदि फंक्शन में दिख जाता है तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100% वो समघाती होगा ही। बात क्लियर ना? यदि ऐसा y बाई एक्स फंक्शन में या तो x अपन y दिख जाए तो समघाती चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर ना? तो इसे थोड़ा सा आप 30 सेकंड के लिए नोट करें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है? तो आप इसे नोट करेंगे। देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अब तो पहचान तो दिख ही गया, सर x अपन y है, मतलब dx अपन dy वाला होमोजीनियस है। बात क्लियर है? तो किसके बराबर मानेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे। तो इसमें बोलो क्या, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% होमोजीनियस है। यदि वो दोनों पहचान दिख जाए ना जो मैं आपसे बताया, तो 100% वो कैसा होगा, समघाती होगा, समीकरण होगा। बात क्लियर है? तो बोलो यहां से क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू भी और क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो dx अपान कितना यहां से dy, या पहला काम एक लाइन रुक जाओ, इसमें हम लोग क्या है, यहां से dx अपान dy वाला दिख रहा है, तो पहला काम dx अपान dy इसे हम लोग बना लेते हैं। तो बोलो कैसे बनेगा, 1 प्लस e की पावर x अपान y dx, इस पूरे पार्टी को उठाकर उस साइड करें तो प्लस का है, उधर जाएगा क्या, माइनस, तो माइनस e की पावर x अपान y, 1 माइनस x अपान y, और क्या आ जाएगा, dy हो जाएगा। हम लोग को क्या बनाना है, x अपान y, तो बोलो क्या, dx अपान dy, तो dy वाले को इस साइड और पूरे फंक्शन को क्या उस साइड भेज दे, तो एक कितना बचेगा, dx अपान dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपान y, ब्रैकेट में 1 माइनस x अपान y, और टोटल अपान, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बचेगा, 1 प्लस e की पावर x अपान y। बोलो यहां तक तो किसी को दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, सिंपल सा काम किए। अब जब इतना बन ही गया तो dx अपान dy, अब यहां से हम लोग कर लेते हैं, x इज इक्वल टू b और क्या y, अब इसका क्या कर देंगे अवकलन, तो dx अपान dy एक लाइन में लिख दे, क्योंकि पीछे करना तो सिखाया ही है। तो एक कितना आएगा v प्लस y, और एक कितना आएगा dv अपान में कितना आ जाएगा, dy हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इन दोनों को बल उठाकर क्या कर देंगे, रख देंगे, तो बोलो क्या क्या बचेगा, dx अपान dy, इसका वैल्यू कितना, v प्लस y dv अपान में कितना आएगा, dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपान y, तो x इज इक्वल टू क्या माने, vy अपान में y हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस x अपान y, तो x के प्लेस पर क्या, vy अपान में क्या आ जाएगा, y, टोटल अपान नीचे 1 प्लस e की पावर x अपान y, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया, vy अपान में क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को दर्द नहीं है, कोई तकलीफ। अब इतना जब हो जाएगा तो ध्यान से सुना, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अगली लाइन इधर लिख रहे हैं, ए बी प्लस वाई, और कितना आ जाएगा, डी वी अपान में कितना आएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी वी अपान डी वाई इज इक्वल टू वाई, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ई की पावर भी, ब्रैकेट में 1 माइनस, इसमें y वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, v बचेगा, अपान नीचे इसमें भी y कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस e की पावर क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, v वाले को एक साइड आराम से करना, मैं बोला ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है,
वक्त लगेगा लेकिन आपको बेहतरीन से आएगा। इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ना तेजी से चलने की कोशिश कर रहा हूं, आप आराम से चलना। तो इसमें बोलो क्या करेंगे, b वाले को एक साइड, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे, तो एक कितना आएगा माइनस e की पावर v, और माइनस माइनस क्या प्लस ए बी ई की पावर कितना आ जाएगा b हो जाएगा, अफान में नीचे 1 प्लस ई की पावर b, ये प्लस का पार्टी उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे बोलना है y और db अफान dy इज इक्वल टू, दोनों में एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर क्या आ जाएगा b, इसका डिवाइड पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ई की पावर भी प्लस b इंटू ई की पावर क्या आ जाएगा b हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 1 का डिवाइड लगाएंगे पूरा बढ़ जाएगा, अब इसी का ले जाकर b में मल्टीप्लाई, और ध्यान से सुनना ये माइनस है इसका मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, तो माइनस एक कितना आ जाएगा b हो जाएगा, बोलो सही काम चल रहा है, ये b हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस एक कितना b इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा b हो जाएगा। बोलो कैलकुलेशन में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ यहां तक। अब इसमें आप देखेंगे तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, ये इससे क्या कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ई की पावर भी माइनस b अपॉन नीचे कितना 1 प्लस ई की पावर क्या आ जाएगा b हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है। जब इतना हो जाएगा तो क्या करेंगे, अगला v वाले को एक साइड y वाले को एक साइड, तो बोलो कितना ए 1 प्लस ई के पावर भी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, ए बोलो क्या नीचे चला आएगा, और इसमें से एक काम कर रहे हैं ध्यान से सुना, माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बचेगा b प्लस ई की पावर b हो जाएगा, और ये db हो जाएगा, y वाले को उस साइड तो dy अपॉन कितना आ जाएगा y हो जाएगा। बोलो यहां तक सही है। अब इसमें एक लाइन शार्ट कर रहे हैं, ये तुम्हारा काम है। इसी को हम लोग क्या v प्लस ई की पावर v को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो इसका मानेंगे तो अवकलन करेंगे, v का क्या 1 ई की पावर v का क्या e की पावर v, तो इसे मैं छोड़ रहा हूं कि ये v ई प्लस ई की पावर v को क्या मानेंगे t, और सॉल्व करोगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो इसे मानोगे तो पूरा आ जाएगा 1 बाई क्या बचेगा t, और 1 बाई t का क्या होता है log, तो log हो जाएगा ये v प्लस ई की पावर क्या आ जाएगा b हो जाएगा, इधर log y हो जाएगा। जैसे 1 अपन x का क्या होता है log x, तो 1 अपन y तो क्या log y, इसमें इसे t मानेंगे, बोलो सबको बात उतर रही है कि नहीं, इसे t मानेंगे तो जिसे मानते हैं उसका क्या करते हैं समाकलन में अवकलन करेंगे, तो b का अवकलन b के रिस्पेक्ट में कितना 1, और e की पावर v का क्या e की पावर v, मतलब इसे मानने के बाद पूरा ऊपर वाला कट जाएगा, तो 1 अपन क्या बचेगा t, और 1 अपन t का क्या हो जाएगा log t, तो t के प्लेस पे देखो पूरा का पूरा वैल्यू, बात सही है। अब यहां से मैं क्या बोला, तुम c भी जोड़ सकते हो, नहीं तो log में आंसर आया है तो इसे हम लोग क्या जोड़ सकते हैं log c भी जोड़ सकते हैं। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब जब इतना कहानी खत्म हो जाएगा एक काम और बोलूंगा कि ध्यान से सुना, ये इसी जगह लिख दे रहा हूं कि इसमें बोलो ध्यान से कितना माइनस हो जाएगा log v प्लस ई की पावर b, तो b का वैल्यू क्या करेंगे लौटा लेंगे, तो b का वैल्यू क्या है देखो यही माने थे, तो b का वैल्यू क्या y को इस साइड भेजे हैं तो x अपन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दें कि माइनस y बाई कितना आ जाएगा, सॉरी x अपान कितना आ जाएगा y हो जाएगा, प्लस e की पावर b, तो e की पावर कितना आ जाएगा x अपान y इज इक्वल टू, इसमें बोलो क्या यहाँ से log y इंटू सी, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये y इंटू सी क्यों लिख दिए log m प्लस log n, तो उसे किसमें इंटू में कन्वर्ट कर देंगे, तो इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो इसे माइनस को ऊपर भेजकर log हटा भी सकते हो, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समघातियों को समीकरण में बस इस बात को ध्यान रखना कि डिग्री इक्वल होना चाहिए, या तो डिग्री इक्वल हो, या तो dy अपन dx दिख जाए, या dx अपन dy दिख जाए, तो y बाई x या तो x अपन y दिखे, तो तुरंत समझ जाना कि वो कैसा है समघाती अवकल समीकरण है। तो पहचान बहुत ही खूबसूरत डाले हैं। मैं आपसे बोलता हूँ ये चैलेंजिंग के साथ कि आपको फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी।
बात क्लियर है? तो इसमें यहां से पहचान जरूर डाल लेना। बात क्लियर ना? तो अब इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा क्या इसी पर रिलेटेड रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें। देखिए ध्यान से, ये 4th नंबर क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन में मैं बोला ना, दोनों टाइप के कंसेप्ट करा देंगे, बस आप उसे अच्छे से रिवीजन कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखिए ध्यान से, अवकल समीकरण dy अपॉन dx इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपसे बोला ना कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप देखिए यक्स के स्थान पर y बाई एक्स दिख रहा है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि अवकल समीकरण ये कैसा है। तो मैं अभी आपसे बताया, या तो y बाई एक्स दिख जाए या तो x अपन y, तो ये समान यहां से x के स्थान पर कोई ऐसा दिखता है तो वो कैसा रहेगा, समघाती अवकल समीकरण रहेगा 100%। तो इसमें देखो ध्यान से y बाई एक्स, यक्स अपन y है, तो y बाई एक्स तो मैं बोला dy अपन dx जैसा होगा, और x अपन y है तो dx अपन क्या dy जैसा बनेगा। बोलो पकड़ आ रहा है ना, खूब आसानी से आ जाएगा। मैं आपसे बोलता हूं ना, क्वेश्चन बच कर नहीं जाएगा। अवकल समीकरण से बच्चे का डर लगता है, क्योंकि अवकल समीकरण में क्या करता है, उसकी पहचान ही नहीं बन पाती है कि कैसे उसे हम लोग पकड़े कि कौन सा अवकल समीकरण है। लेकिन आपके खोपड़ी में पूरी बात उतार रहा हूं, अब इसे अच्छे से बस नोट डाउन करना और इस पर प्रैक्टिस कर लेना। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वन शॉट रिवीजन का मतलब समझना कि उसका पूरा निवारण करना, पूरा पोस्टमार्टम करना, कुछ भी नहीं बचेगा। बात क्लियर ना? तो इसे चलो क्या सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन dy अपॉन क्या dx इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स। अब इसमें क्या दिख रहा है, y बाई एक्स, तो तुरंत आंख मूंदकर y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, vx मान लेंगे। अब जिसे मानेंगे उसका क्या अवकलन dy अपॉन dx, एक कितना आ जाएगा v प्लस एक्स और db अपॉन dx। बोलो मैं डायरेक्ट लिख दिया, ये दो फलों को गुणनफल लगेगा, ये करना भी पीछे बताए, डायरेक्ट तो यूज कर ही सकते हैं। तो बोलो क्या दोनों का वैल्यू रखेंगे तो dy अपॉन dx, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन कितना आ जाएगा dx इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो y के प्लेस पर क्या माने vx, तो ये vx अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस कॉस स्क्वायर y बाई एक्स, y के प्लेस पर क्या है vx अपॉन में कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो बोले ध्यान से आगे v प्लस एक्स db अपॉन कितना है dx, x से x तो कट जाएगा, क्या बचेगा v माइनस, इसमें भी x कट जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर b। बोलो यही तो बचेगा। अब इसमें आप देखें तो v और b दोनों साइड इक्वल कट जाएगा, क्या बचेगा x db अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा v हो जाएगा। अब क्या करें, v वाले को एक साइड x वालों को एक साइड, तो एक कितना बचेगा, v वाले को इधर ला रहे हैं तो एक कितना आ जाएगा db अपॉन एक क्या db अपॉन कॉस स्क्वायर b। इस b वाले पार्टी को उठाकर इस साइड कर दिए। अब dx वाले को एक साइड करे तो माइनस को देखो उधर ही छोड़ रहे हैं, तो माइनस को उधर छोड़ेंगे तो dx अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस और बीच में क्या आ जाएगा इक्वल, dx को उधर भेजे, x मल्टीप्लाई में था क्या डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे भी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर क्या है v और क्या db माइनस सॉरी सेक स्क्वायर v db इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन में कितना आ जाएगा x हो जाएगा। अब दोनों अलग अलग हो गए तो क्या कर दे, दोनों साइड का इंटीग्रेट, तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है tan, तो ये कितना का tan भी इज इक्वल टू माइनस इसका x, इसका कितना आ जाएगा log x हो जाएगा और प्लस c, तो c के प्लेस पर मैं क्या बोला
कि यदि लाग में आंसर आ रहा है तो सी का वैल्यू किस में जोड़ दें, लाग में जोड़ दें। तो क्या बचेगा यहां से tan भी का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, यहां पर माने थे तो बोलो भी का वैल्यू कितना लौटाएंगे यहां से, यक्स को इधर भेज देना तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बाई क्या आ जाएगा x हो जाएगा। तो tan y बाई क्या यक्स इज इक्वल टू लॉग। इसमें आप एक लाइन सोचे तो पीछे से देखना, log m माइनस log n, तो क्या ले सकते हैं log m बाई n, तो log m बाई n, तो c अफान में कितना ले सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी समघातियों को सम कराएगा तो ये पहचान खूबसूरत रखना। अब इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और कराते हैं, आपको पूरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। बात क्लियर है? अब इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये 5 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की टोटल पॉसिबिलिटी है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा गया है, अवकल समीकरण 2xy dy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इसमें पता नहीं चल रहा है कि सर ये कैसा है और क्या है, तो मैं आपसे यही बोला कि यदि आपको कुछ नहीं दिखता है तो पहला काम उसे डिवाई अपन dx बनाएं, और दिख जाता है तो अच्छी बात है। जैसे पीछे 2 क्वेश्चन कराए, आपको दिख गया था कि एक में x अपन वाई था, दूसरे में y बाई एक्स, 100% दोनों क्या है, होमोजीनियस था, क्योंकि इसमें x y तो अलग हो ही नहीं सकते थे। तब पहला काम यदि आपको कुछ नहीं दिखता है तब उसका क्या बनाए, डिवाई अपॉन dx बनाए। बोलो बात सही है? तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहला काम बना लेते हैं फिर चेक करेंगे। तो ये बोलो कितना आ जाएगा, 2xy डिवाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। तो बोले ध्यान से, डिवाई अपन डी एक्स, तो पहले एक्स वाले को उधर भेजे तो क्या बचेगा, 2xy डिवाई, ये प्लस का पार्टी उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो एक कितना बचेगा यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या बचेगा डी एक्स। बोलो डिवाई अपॉन डी एक्स, तो डिवाई डी एक्स वाली को इधर ला दें तो डिवाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इस पार्टी को उस साइड, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बचेगा 2xy। बोलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, खूब आराम से हम लोग कर लिए। अब इसमें आप क्या करने के बाद आप चेक करें, क्या एक्स वाई अलग हो सकता है क्या, तो आप देखोगे सर एक्स वाई, तो इसमें से कुछ कॉमन, मान लो एक्स वाले को करते हो तो वाई वाला फंसा देगा, तो इसका मतलब लीनियर तो हो ही नहीं सकता। तो आप इसे क्या होमोजीनियस पर ट्राई मारते हैं, तो होमोजीनियस के क्या, दोनों की डिग्री इक्वल होना चाहिए, तो ऊपर की डिग्री बोलो क्या 2 2, बीच में प्लस माइनस कॉमन डिग्री कितना 2, नीचे बोलो क्या 1 1, बीच में इनटू है तो मैं क्या बोला था डिग्री प्लस कर कर बताते हैं, तो बोलो कितना है 2 है। इसका मतलब सर ऊपर भी 2 नीचे भी 2, होमोजीनियस तो 100% है। बात क्लियर है? तो बोलो ध्यान से, अब डिवाई अपन डी एक्स बनाए हो तो y इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू बी एक्स, तो एक कितना आ जाएगा डिवाई अपन डी एक्स, इधर भी अवकलन करे तो b प्लस एक्स और डी बी अफान में कितना आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों को वैल्यू ले जाकर क्या पुट कर देंगे तो क्या बचेगा डिवाई अपन डी एक्स, इसका वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अफान कितना आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वैल्यू बोले तो एक कितना आ जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अफान नीचे 2xy, तो y के प्लेस पर क्या लिखा गया vx लिखा गया है। यहां तक बात सही है? जब एक काम हो जाएगा तो आगे कितना बचेगा, यहां से v प्लस एक्स डी बी अफान डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें बोले ध्यान से तो माइनस, अब जरा ध्यान से देखे तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अफान नीचे 2b एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 2b और क्या एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखे तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल आउट,
तो क्या बचेगा, डी प्लस यक्स डी वी अपान कितना आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऊपर 1 माइनस बी स्क्वायर अपान नीचे कितना बच जाएगा, 2b हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो क्या b वाले को भी उधर भेजे, ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 2b, इस b वाले पार्टी को क्या उस साइड भेज दे तो कितना बचेगा, यक्स डी बी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 2b। ए प्लस का पार्टी है उधर जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यक्स डी बी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम कितना बनेगा, 2b बनेगा। तो माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस इसका डिवाइड लगाएंगे 2b, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कितना आएगा, 2b कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यक्स डी बी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो माइनस 1 प्लस ए बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर अपान नीचे कितना बच जाएगा, 2b हो जाएगा। बोलो क्या इसमें किसी को दिक्कत है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। आगे बात करें तो यक्स डी बी अपान क्या है, डी एक्स हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर माइनस बी स्क्वायर अपान नीचे कितना आ जाएगा, 2b हो जाएगा। बोलो यहां तक तो बात सही है। अब क्या करते हैं, b वाले को एक साइड x वाले को एक साइड, तो इसमें कर देंगे तो कितना बचेगा, b वाले को ध्यान से देखना 2 डिवाइड में है, इस साइड भेजे तो क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसे क्या नीचे, तो नीचे माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, देखो माइनस को इसमें से क्या कर लिए, बी स्क्वायर माइनस को क्या कॉमन कर लिए, और ये क्या बचेगा, डी बी, यक्स वाले को उस साइड भेजे तो एक कितना आ जाएगा, डी एक्स अपान में कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है। जब इतना हो जाएगा तो ध्यान से देखना, माइनस को तो आगे कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 2b अपान 1 प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ए डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान क्या एक्स, दोनों अलग हो गए तो दोनों को हम लोग क्या कर दे, इंटीग्रेट। अब इसमें भी देखो ध्यान से 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर कहते हम लोग टी माने, तो जिसे टी मानेंगे उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर का कितना आएगा, 2b, मतलब ऊपर वाला गायब हो जाएगा। तो एक ऐसा बचेगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का समाकलन बोले तो कितना आ जाएगा, लॉग टी। तो क्या बचेगा, माइनस का लॉग टी, एक लाइन छोटा कर रहे हैं ध्यान देना, एक क्या लॉग टी 1 प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कितना बचेगा, लॉग एक्स और प्लस कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो बात सही है। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। बी का वैल्यू लौटाना चाहते हो तो लौटा सकते हो 1 प्लस बी, बी का वैल्यू क्या माने थे, ए माने थे, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई बाई कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो कितना बचेगा, वाई बाई एक्स का कितना होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होमोजीनियस हो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा लिनियर तो है नहीं, तो इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दोनों टाइप के सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ मैं पूरा पोस्टमार्टम किया, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके उसे जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।